बिग ट्रेंड्स विद एएस। जी हाँ, अतुल सूरी साहब के साथ हमारी इस खास सीरीज का आज है 9वां एपिसोड और पिछले 8 एपिसोड में आप सब लोगों ने बड़े ही ज्ञान की बातें सीखी, लेकिन ज्ञान सिर्फ ज्ञान वाला नहीं, एक्शनेबल, आपके काम का। और पिछला एपिसोड याद है ना कि अमृतकाल में निफ्टी कितना हो सकता है, और वो तो इतना वायरल हुआ कि पूछिए मैं 13 लाख से ऊपर के टारगेट जो निफ्टी के आए, किसको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन हम हर रोज बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल। 25 साल के लिए कोई लगाना चाहता है, लेकिन आज का एपिसोड इसी खास चीज़ पर है। अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ 50 दिन अगर आपका पैसा लगा हो और आपकी कमाई 25 साल की हो जाए, तो सही सुना आपने, 50 दिन में 25 साल की कमाई। और यही है आज का हमारा खास एपिसोड। आइए स्वागत करते हैं मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी साहब का। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए एक बार फिर से। और सर, नो डाउट आप शायद विदेश यात्रा पर घूमने गए, तो थोड़ा हमारा ब्रेक आ गया इन शो में, लेकिन पिछला वाला शो अमेजिंग, इतना वायरल हुआ। मैं इसी वीकेंड पर मैं सूरत में था और मैंने जब ऑडियंस से बात कर रहा था, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है। खड़े होकर भाई ने बोल दिया 13 लाख 14 हज़ार। बोले सर नहीं बताया था। तो कैसी फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं सर, कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी रही, क्योंकि क्या होता है विदेश जाते हैं ऐसे कंट्रीज, तो एक थोड़ा एक पुल बैक होता है, एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। और उस हिसाब से जब हम ट्रैवल करते हैं विदेश, पहले हम आते थे इंडिया में तो बेरिश आते थे, थोड़ा मायूसी से आते थे, अब वापस आते हैं तो और ज्यादा बुलिश होकर आते हैं। बिकॉज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि वहां खराब हो रहा है, यहाँ ज्यादा अच्छा हो रहा है। सो वो तो अच्छी कंट्रीज हैं ही हैं, रही थी, बट द ब्यूटी इज कि अब जब वापस आओ तो इतनी निराशा नहीं होती। पहले एयरपोर्ट पे उतरो ही तो निराशा होती थी, अब जब अपने एयरपोर्ट और खासकर अपने इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचिए तो आप रियलाइज करते हो कि दुनिया का सबसे एफिशिएंट इमिग्रेशन काउंटर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। एब्सोल्युटली। तो सर ये बताइए कि बाहर जाते हैं और इतनी लंबी लंबी छुट्टी पर आप जाते हैं, तो मार्केट मिस नहीं करते हैं? देखिए क्या होता है कि टाइम जोन की बात होती है, और दूसरी बात क्या है अनिल, कि मेरी अब इतना चेंज हो गया है थॉट प्रोसेस कि अब ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं, जो बड़ा पैसा बनता है, जैसे ना आपने शो का भी टाइटल बनाया कि हमारी क्या कोशिश थी इस शो में कि भाई पिछले 25 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, कोई बात नहीं, बट वो कौन से दिन है जहां पे रिटर्न आया है। क्योंकि हम दो चीज चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि हम उस दिन मार्केट में हों, पक्की बात है, और दूसरी बात क्या है कि अगर हम हों तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो। तो द एम जो है, आई एम जस्ट टेकिंग यू फॉर द शो, कि अल्टीमेटली हमारी एम ये है कि भाई 25 साल निकल गए, बट ये 25 साल में मोटा पैसा कहां बना। और अगर हमें इसे समझ आए तो हम शायद अगले 25 साल में भी हम वहां पे होंगे जब मोटा पैसा बनेगा। अच्छा, तो आप पहले ये बताएं कि ये जो आपने स्टडी की इस शो के लिए, ये किस पीरियड के लिए की है, किस समय के लिए की है, और इस समय के दौरान किस तरह के रिटर्न्स बने हैं मार्केट? तो हमने 25 साल का काम किया। 25 साल 2000 से है, 2000 टू 2024। परफेक्ट। इस फेज में एक तो 20-25 साल एक अच्छा डेटा होता है, दूसरी बात यहाँ पे बहुत क्लीन डेटा है। बहुत बार जो पहले हम जाते हैं डेटा 1980s का, 1990s का, तो डेटा भी जो है ना बहुत इरेटिक होता है। तो ये जो 25 साल है, और इसमें क्या है, मल्टीपल बेयर मार्केट्स हुई हैं। 2000 का बेयर मार्केट, 2008 का बेयर मार्केट, 2020 का बेयर मार्केट, और मल्टीपल बुल। तो हमें क्या हर फ्लेवर्स आते हैं। तो एक 25 साल एक बहुत अच्छा टाइम होता है एज ए इन्वेस्टर। और इस 25 साल में कितना मार्केट चला है, कहां से कहां तक पहुंचा? तो ये है 1500% रिटर्न, 1500% रिटर्न, 150 गुना हो गया इंडेक्स। ओ, तो साल 2000 में करीबन 1600 का लेवल था निफ्टी का, जो इस वक्त 25,000 के पार है। सो करीबन 150 टाइम, यानी कि 1500% के रिटर्न सिर्फ निफ्टी में आए। लेकिन जो मैं और मेरे जैसे हमारे काफ़ी दर्शक हैं, वो इंतज़ार 25 साल तक का नहीं करना चाहते, जल्दी कमाना चाहते हैं और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले ये समझें कि ये 50 दिनों का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 50 दिन कौन से हैं और आपने इन्हें कैसे चुना है? तो क्या क्या हमने सोचा कि यार ये 25 साल में इतना रिटर्न आया है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से दिनों पे आया है। सो हमने क्या किया है, बहुत सिंपल मैथ्स है कि जब सिंगल डे हाईएस्ट रिटर्न, अच्छा, जो सिंगल डे हाईएस्ट रिटर्न रहा है पिछले 25 साल में, उनको हमने सॉर्ट किया है कि बेस्ट टू वर्स्ट, और उसके टॉप 50 लिए हैं। और ये जो हाईएस्ट रिटर्न आपने कैसे गिना है? पॉइंट से गिना है, परसेंटेज से गिना है? परसेंटेज से।
ओके, परसेंटेज से गिना है। क्योंकि तो क्या किया है हमने कि जैसे बहुत सिंपलिस्टिक, जैसे अगर आज बोले आज मार्केट 1% ऊपर है, तो टुडे द मार्केट इज अप 1, दैट इज 1 डेटा पॉइंट। किसी दिन मार्केट इज अप 4% ऑल्सो, कभी रहे हैं, so that is another data point। तो ऐसे हमने 25 साल में समझो 200-250 दिन होते हैं, तो हम सब डेटा पॉइंट्स परसेंटेज रिटर्न में लेके उसको सॉर्ट किया है। और जो सबसे बेस्ट 50 दिन रहे हैं, टॉप 50 दिन वो हमने लिया है। और 50 दिन भी देखिए तो अगर आप 25 साल लीजिए तो इट्स एन एवरेज ऑफ 2 days a year। करेक्ट, यानी इट इज 0.8% ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये बताइए फिर कि जैसा हर साल में से 2 दिन आपने निकाले हैं, कैसे किया कि भाई जैसे 25 साल का, तो 25 साल में 50 दिन यानी पर ईयर 2 days, नहीं एवरेज नहीं, ऐसा नहीं कि हर साल के 2 बेस्ट डेज लिए हैं, हमने तो 25 साल को सॉर्ट कर दिया है। कई सालों में ज्यादा वाले हैं, कई सालों में कम है। हमारी कोशिश ये रही है अनिल समझने के लिए कि ये जो हाईएस्ट रिटर्न आए हैं मार्केट में पिछले 25 साल, ये किस समय में आए हैं। अगर हमें उस समय की सेंस हो जाए तो हमारी कोशिश ये है कि हमें उस मार्केट में उस समय होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस मार्केट में उन दिनों में नहीं है तो पैसा बनेगा नहीं, तो ये जो अपनी रिटर्न है वो निकल जाएगी। और ये 25 सालों में ये 50 दिन का बहुत महत्व है। बिकॉज अगर हम उनको निकाल दे, हम देखेंगे तो हमारे 25 साल में कुछ ज्यादा रिटर्न। तो अगर हम ये 50